ऐतिहासिक नगरी है। हम निषादों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। त्रेता में जो भगवान राम यही पैदा हुए, के साथ भगवान राम निषाद राज स्कूल जाते थे, उर्दू में पढ़ते थे, विद्या सीखते थे। मित्रता का बड़ा उदाहरण है। संबंध उनके मामा हैं निषाद राज, 14 वर्ष के लिए जंगल के बन गए। सबसे पहले निषाद राज को याद किया, गले लगाया और रावण को। तो ये जगह सीखना चाहिए लोगों को कि राम पैदा हुए, रावण को खत्म किया। राम सेना बनाए तो बाली को खत्म किया, कमजोर को गले लगाया था, सुग्रीव को गले लगाया था, चाहते तो बाली को गले लगाया था। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि परंपरा रही है अयोध्या की कि कभी औरंगजेब ने भी यहाँ इसका नाम हैदराबाद कर दिया कि औरंगजेब अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाई का गर्दन काट दिया सत्ता में। और यही है कि राम 14 बरस के लिए जंगल है। तो एक भाई ने कहा नहीं मेरा हक नहीं है, भैया का हक है, तो खड़ाऊ रखकर इंतजार करते हैं। यही एक जगह है जहाँ 14 वर्ष बाद जब भगवान राम आए लोग तो किसी राजा को याद नहीं किया, निषाद राज को याद किया कि एक ही मिनट बुलाओ, वही राजगद्दी बताएगा राजनीति कैसे। मैं तो धनुष विद्या में माहिर हूँ, राजनीति में निषाद राज माहिर हूँ। तो मित्रता का ये पहचान हासिल। तो यहाँ हर एक जाति धर्म के लोग, राजनीति तो आज के दिन में बांटने वाले हो गए तमाम नेता और पार्टी, लेकिन धर्म ही एक ऐसा आधार है एक साथ और एकता में शक्ति है। और शक्ति सत्ता को देती है, और सत्ता के लिए हमें शक्ति चाहिए, और शक्ति तब होगी हम झगड़े। तो धर्म के आधार पर लोग एक रहेंगे तभी होगा। उसके लिए एक अच्छे शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। अब विचार तभी ये जो अनुष्ठान है कोई न कोई हम उसकी आयोजन तो स्वस्थ विचार आते हैं, सरकार स्वस्थ हो जाते हैं, तो लोग मस्त जाते हैं। आज के दिन में ये सारी आयोजन, इसलिए मैं बधाई दूँगा करुणाकर जी कि आगे बढ़ेंगे, साथ पार्टी संभाले हैं आए। तो ये समुदाय है भगवान राम को पार उतारा। सर 27 एक विधायक बना है 2022 में 11 विधायक हुए। फिर मैं MLC हूँ, मैं दोनों सदनों में रहता हूँ, बिहार का एक बार 3 आयोग के सदस्य हैं। ये शुरुआत अभी है, 5 साल में 1 से 11 अभी तो आने में 2014। राजनीति में लोगों को सेवा मांगना, जनता की सेवा के लिए सोचने तो अपने आप को रोक नहीं सकता। जनता भाग्य विधाता है और जनता ही भाग्य मिटाता नहीं है। तो जिसे भाग्य लिखवाना होगा वो जनता के पास जाना होगा, और जिसे भाग्य मिटाना होगा वो जनता को पहुँचाना होगा। तो जनता के दिल में जगह बनाने का जो प्रयास है वो हम लोग काम करें। अच्छी तरह चुनाव लड़ना हमें जिस दिन लायक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जनता कहती है हमारे लायक नेता है, हमें लायक बनेगा। सर क्या माने 27 में समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। अध्यक्ष है, उसके साथ साथ बड़े भाई भी हैं, और इनका कार्यक्रम बीच में ही लगा हुआ था, लेकिन अब चूंकि किसी कारणवश इस समय देख ही रहे हैं देश दुनिया की स्थिति क्या है, तो इसी कारण से नहीं आ पाए, बाहर थे। और अभी इससे 2 दिन पूर्व ही हमारे छोटे भाई डॉक्टर अमित निषाद जी आए हुए थे कार्यक्रम में, और आज इनका लास्ट डे था। आज लास्ट डे हमारे यहाँ का प्रोग्राम था, तो प्रसाद कार्यक्रम था, तो माननीय जी का समय हमको मिला, माननीय जी आए, बड़ा अच्छा लगा। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, अधिक जानकारी आपको दे पाएंगे। पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि इस धर्म की नगरी में और धर्म का काम करने वाले हमारे बड़े भाई करुणाकर पांडे बाबू भैया ये जो धर्म का काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनको बधाई दूंगा। और अन्य मंत्री जी आए थे इस कार्यक्रम में, पहले उनको आना था लेकिन कुछ कारण जैसे पार्टी में बहुत सारे कार्य रहते नहीं पहुँच पाए। डॉक्टर अमित जी आए थे, आज मंत्री जी स्वयं आए हैं, और हम लोग का भी है कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा रहता, नहीं उपस्थित हो पाए, आज आना पड़ा। तो हम ये चाहेंगे इसी तरीके से धर्म में एक चीज़ ज्ञान मिलता है, जैसे महाराज जी हमेशा क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं। तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान कहीं भी मिले, हर जगह तो मिलता नहीं है, या तो मंदिर में मिलता है या तो विद्यालय में मिलता है। तो यहाँ जो विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, जो उम्र दराज हो गए, वो यहाँ बैठ कर ज्ञान लेते हैं।
तो हम लोग ज्ञान के लिए इसके साथ साथ धर्म नगरी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उन्होंने धर्म के कार्य पे चलकर इस कभी आपको बता दें कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम जो किया यहाँ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ सीखने के लिए उपस्थित हुए थे और ये सीख यहाँ से मिल रही कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जान लीजिए भारत एक ऐसा देश है जो धर्म के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा धर्म कर्म यहाँ होते हैं, हर समाज के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं और तमाम प्रकार के धर्म हैं, सब अपने अपने धर्म का पूजा करते हैं। उसी तरीके से हम लोग हिंदू धर्म में आते हैं। तो माननीय करुणाकर पांडे जी के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम लगा तो इसमें हम लोग यही कहेंगे कि ऐसे भी तमाम लोग समाज सेवी बुद्धिजीवी तमाम लोग इस तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि आगे हम लोग को जो ज्ञान मिलता रहे धर्म के संबंध। 2027 के इलेक्शन में भैया को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। अब तैयारी है इनके ऊपर है, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। अब बाकी तो हम लोग साथ में मिलकर तैयारी कर ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब टिकट के ऊपर है, उस समय क्या होगा कैसे रहेगा वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये सब क्या बात हुई है यही लोग बता सकते हैं। तो कुछ जानकारियाँ होती हैं कि हम लोग नहीं शेयर कर सकते हैं और कुछ जानकारियाँ होती हैं कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर और उनके अंदर रह जाती है। जो भैया ने कथा कराया, कथा शुरुआत से पहले ही कन्या को सम्मान, महिला को सम्मान देकर नहीं, शुरू कराया। ये तो हर वर्ष ये जन्मदिन के कभी उपलक्ष्य में करते हैं, कभी किसी तरीके से वस्त्र जो साड़ी कम्बल और इस तरीके के तमाम चीज़ें को भेंट करते हैं गरीबों को। इस बार साइकिल का भी और पता मैं उस दिन उपस्थित नहीं हो पाया, साइकिल भी बटी थी, सिलाई मशीन भी बटी थी, साड़ी कम्बल भी बटा था। तो बहुत क्षेत्र के लोग बड़े खुश हैं, लोग बताते रहते हैं, इस तरीके से इनका कार्य चलता रहता है। ठीक है।